हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कई बार आपने अपने दांतों पर नोटिस किया होगा कि आपके दांतों पर एक कड़क सी लेयर यानी कि एक कड़क सी परत जमना स्टार्ट हो गई है, जिसे आप बोलते हैं कि आम भाषा में कि हमारे दांतों में टाटर जम रहा है, गंदगी की लेयर जम रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके दांतों के ऊपर एक कड़क सी लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है, काफी लंबे समय से ये गंदगी की जो परत है वो जमते आ रही है, और ऐसे में जब ये इस लेयर की वजह से, इस परत की वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपके कई बार मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में प्रॉब्लम होने लगती है। और जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास दिखाते हैं तो डेंटिस्ट आपको हमेशा सलाह ये देते हैं कि आप अपने दांतों की प्रॉपर स्केलिंग करवा लें। स्केलिंग यानी कि आपने दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करवा लें, ताकि जो भी गंदगी हमारे दांतों पे जमा हो रही है, जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रही है, मसूड़ों में इन्फेक्शन कर रही है, वो हट जाए और हमारे दांत और मसूड़े दोनों चीजें स्वस्थ रहें। हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दांतों की और मसूड़ों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की सफाई नहीं कर पाते हैं, ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे खाना हमारे दांतों के बीच में फंसना स्टार्ट हो जाता है। कई बार उस समय पर आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, खाना धीरे धीरे फंसता रहता है, पतली सी लेयर पहले जमती है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है, जिसे हम प्लैक बोलते हैं। यही लेयर जमते जमते, यही गंदगी इकट्ठा होते होते एक कड़क पत्थर जैसी परत बन जाती है, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। और ऐसे समय पर कई प्रॉब्लम्स लोगों को सामना करना पड़ सकती हैं, जैसे कि मसूड़ों में दिक्कत आने लगती है, मसूड़ों से ब्रश करते समय खून आने लगता है, दांत कई बार हिलने लगते हैं और कई प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में स्केलिंग की सलाह आपको दी जाती है कि आप अपने दांतों की स्केलिंग करवा लें। लेकिन स्केलिंग से लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है, कई मिथ्स भी हैं कि स्केलिंग हमारे दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्केलिंग अगर हम दांतों की करवाते हैं तो उससे हमारे दांतों में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ जानेंगे, बात करेंगे कि क्या स्केलिंग हमारे दांतों के लिए अच्छी है, हमारे मसूड़ों के लिए अच्छी है, या फिर इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जो प्रॉब्लम आपको स्केलिंग के वक्त हो रही है, क्या ये प्रॉब्लम आपकी स्केलिंग की वजह से ही है, या फिर जो गंदगी आपके दांतों पर जम रही थी उसकी वजह से है, और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें स्केलिंग से लेकर समझाने की कोशिश करूंगी कि कब हमारे दांतों पे स्केलिंग की जाती है, ऐसी क्या कंडीशन हमारे दांतों और मसूड़ों की होती है जब आपके डेंटिस्ट आपको स्केलिंग की सलाह देते हैं, और स्केलिंग से जो भी प्रॉब्लम्स हमारे दांतों पे होती हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती हैं या फिर वो परमानेंट हो जाती हैं, और उन्हें कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्केलिंग जरूरी क्यों होती है। हमारे दांतों में स्केलिंग हो या फिर नॉर्मल क्लीनिंग हो, घर पर आप क्लीनिंग कर रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हो, प्रॉपर फ्लॉसिंग कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे स्वस्थ दांतों के लिए, स्वस्थ मसूड़ों के लिए। लेकिन जब हमारे दांतों की घर पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, खाना फंसने की वजह से जो गंदगी की लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपके दांतों पे गंदगी जमा होगी तो गंदगी हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा करेगी, बैक्टीरियाज को ग्रो करेगी, जो कि इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से कई प्रॉब्लम्स, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द होना, अगर हमारे दांतों में गंदगी जमा रहेगी तो उसकी वजह से कैविटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दांतों में दर्द आ सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए दांतों की प्रॉपर स्केलिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा आपको एडवाइस यही मिलती है कि हर 6 महीने से लेकर 8 महीने में आप अपनी दांतों की स्केलिंग जरूर करवा लें, ताकि आपके दांतों की अच्छे से क्लीनिंग हो पाए, आपके दांतों की सफाई होती रहे, आपके दांतों पे कोई भी गंदगी की लेयर ना फंसे, ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें। लेकिन जब हमारे दांतों पे बहुत ज्यादा कैलकुलस जमा हो जाता है, कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक पत्थर जैसी परत आपके दांतों पे जम गई है। उस समय पर जब आप अपने दांतों की स्केलिंग करवाते हैं तब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे दांतों पे स्केलिंग करवाते समय कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपकी परमानेंट नहीं होती हैं। जब तक आप स्केलिंग करवा रहे हैं, उस स्केलिंग के वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि आपकी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को बिल्कुल नहीं होती है
जो कि रूटीन में अपने दांतों की क्लीनिंग रखते हैं, सफाई रखते हैं, प्रॉपर अपने दांतों की स्केलिंग करवाते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को फेस करनी पड़ती है जिनके दांतों पर बहुत ज्यादा मोटी परत की जो गंदगी है, जो कैलकुलस है, वो जम जाता है, जो कि उनके दांतों को इन्फेक्शन पहुंचा चुका है, उनके मसूड़ों को खराब कर चुका है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। और जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो जब ये परत निकलती है उस समय कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम समझेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कैसे आप इसे ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले जब भी हमारे दांतों पे स्केलिंग होगी, आपके दांतों से जो गंदगी की लेयर है उसको हटाया जाएगा। तो एक मशीन के द्वारा आपके दांतों की स्केलिंग की जाती है। आपके दांतों से वो गंदगी को मशीन के द्वारा हटाया जाता है। मशीन आपके दांतों पर काफी लंबे समय तक चलती है। गंदगी आपके दांत में बहुत ज्यादा जम गई है, इसलिए काफी लंबे समय तक जब मशीन आपके दांतों पर चलती है, वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, उसकी वजह से कुछ देर के लिए आपको दांतों में सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट महसूस हो सकती है। आपको जब भी मशीन आपके दांत में चलती है उस समय पर आपको तेज सेंसेशन महसूस हो सकते हैं। स्केलिंग करवाने के बाद भी जब आप स्केलिंग करवा लेते हैं तो आप एकदम से कुछ ठंडा खाते हैं या फिर आप कुछ गर्म लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको सेंसेशन महसूस होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी टेम्पररी है, ये परमानेंटली नहीं होती है। स्केलिंग आपने करवाई है, गंदगी की लेयर आपके दांतों के ऊपर चढ़ी हुई थी, जो कि आपके दांतों को, आपके मसूड़े पहले दांतों के ऊपर कवर रहते हैं, मसूड़े आपके हट जाते हैं गंदगी की वजह से और गंदगी मसूड़ों की जगह ले लेती है, दांतों को एक तरह की एक लेयर प्रोवाइड करती है। अब जब गंदगी की लेयर हमने हटा दी, गंदगी जब हट जाती है तो दांतों को ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन में आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम परमानेंटली नहीं होती है। सिर्फ मशीन की वजह से जब हम स्केलिंग करवाते हैं, बहुत ज्यादा जिन लोगों को गंदगी जमा है उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की। कई लोगों ने ये शिकायत की है कि जब भी हम स्केलिंग करवाते हैं तो स्केलिंग करवाते समय हमारे गम से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपके गम से होती है, क्योंकि जब भी हमारे दांत में जो गंदगी जम जाती है, गंदगी हमारे मसूड़ों के अंदर तक पहुंच जाती है और जब भी आप स्केलिंग करवाते हैं, मशीन से गंदगी को हटवाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आती है जो कि कुछ टाइम में ठीक हो जाती है। लेकिन उन लोगों को जिन्हें बहुत ज्यादा गंदगी की प्रॉब्लम थी, कैलकुलस बहुत ज्यादा जमा था दांतों पर, आपके दांतों से मसूड़ों को बिल्कुल हटा दिया था कैलकुलस ने, गंदगी ने मसूड़ों की जगह ले ली थी, मसूड़े आपके दांतों से पकड़ छोड़ चुके हैं, हड्डी आपकी गलना स्टार्ट हो गई है। ऐसे टाइम में जब आप स्केलिंग करवाते हैं, वो गंदगी को हटवाते हैं, मसूड़े पहले से ही हट चुके हैं, गंदगी भी हट जाती है, मसूड़े में सूजन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पहले से थी गंदगी की वजह से। इस वजह से जब हम स्केलिंग करते हैं, मशीन चलती है, तो उधर पे आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। ब्लीडिंग आपकी कुछ देर तक रहती है। सफाई करवाने के बाद जब आप प्रॉपर अच्छे से अपने मसूड़ों की केयर करेंगे, मसूड़ों की आप मसाज करेंगे, धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह पर आ जाते हैं, आपके दांतों से पकड़ बना लेते हैं और हमारे दांतों से जब गंदगी हट गई है, जो कि मेन कारण था इन्फेक्शन का, सूजन का, ब्लीडिंग का, जब वो कारण हट जाता है, गंदगी हट जाती है, तो आपके दांतों से मसूड़ों से इन्फेक्शन चला जाता है और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी चली जाती है। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोगों ने नोटिस की है अपने दांतों में, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों के बीच में गैप आना। जब भी हम अपने नॉर्मली दांत देखते हैं, दांतों के बीच में हल्का हल्का सा गैप होता ही है, लेकिन जब हमारे दांतों के बीच में गंदगी फंसना स्टार्ट हो जाती है, गंदगी बढ़ते बढ़ते हमारे मसूड़ों को, जैसे अभी हमने पहले बताया, मसूड़ों को दांत से अलग करना स्टार्ट कर देती है। जब हमारे मसूड़े हमारे दांत से अलग होंगे, नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे, हड्डी गलना स्टार्ट हो जाएगी, तो जितनी जगह हमारे मसूड़ों ने ली रखी थी, हमारे दांतों को एक पकड़ बना रखी थी, वो जगह भी खाली हो जाती है। लेकिन उस समय पर आपको वो गैप इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि गंदगी मसूड़ों को हटाती है और गंदगी उस जगह पर अपनी जगह बना लेती है। जब भी आप सफाई करवाते हैं, स्केलिंग करवाते हैं, तो आपके दांतों से पूरी लेयर गंदगी की हटा दी जाती है। जब गंदगी की लेयर हटा दी जाएगी और मसूड़े आपके जो हट चुके हैं, तो आपको ज्यादा गैप महसूस होता है कि हमारे दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग हो गई है। वो गैप आपके मसूड़े अपनी जगह से हट चुके हैं इसलिए महसूस होता है। ये प्रॉब्लम भी आपकी जल्दी चली जाती है कुछ दिन में जब आप अपने दांतों की अच्छे से केयर करते हैं। स्केलिंग आपने करवा ली, स्केलिंग करवा के घर में आप प्रॉपर अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, ख्याल रखेंगे कि आपके दांतों पर वापस से गंदगी ना आए, अपने मसूड़ों की अपने केयर करेंगे, मसूड़ों की आप डेली मसाज करेंगे। जो मसूड़े हमारे नीचे चले गए हैं, अपनी जगह जिस मसूड़े ने छोड़ दी है,
वो वापस से धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाते हैं, दांतों को पकड़ बना लेते हैं और जो स्पेस क्रिएट हुआ है गंदगी को हटाने के बाद वो मसूड़े अपने स्पेस में अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं और गैपिंग की भी प्रॉब्लम चली जाती है। इसके सिवा लास्टली एक प्रॉब्लम होती है दांत हिल जाने की। कई लोगों ने ये प्रॉब्लम भी बताई है कि जब जब हमने अपने दांतों की स्केलिंग करवाई है, हमने अपने दांतों की सफाई करवाई है, हमारे दांत ढीले हो गए हैं, हमारे दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों ने फेस की है जिन लोगों के दांतों में बहुत ज्यादा कैलकुलस हो गया है, जिन्हें पायरिया की बहुत ज्यादा शिकायत थी, दांतों में गंदगी इतनी ज्यादा जमा हो गई है कि गंदगी ने उनकी हड्डी गला दी है। दांतों को हमारे हड्डी और मसूड़े से पकड़ मिलती है। हमारे दांत जब हेल्दी रहते हैं तो आपके मसूड़े टाइटली आपके दांतों को पकड़े रहते हैं, वहां पर कोई गंदगी नहीं रहती है। वो लोग जिनके दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग होती रहती है, सफाई होती रहती है, थोड़ी बहुत अगर गंदगी आपके दांतों में जमती है वो हट जाती है और उन्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के दांतों में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है, कई सालों से गंदगी जमा होती आ रही है, आपने सफाई नहीं करवाई है, वो गंदगी आपकी हड्डी को पूरी तरीके से गला चुकी है, आपके मसूड़ों को अपनी जगह से हटा चुकी है, जिसने आपके दांतों को एक सपोर्ट दिया था, पकड़ दी थी। आपके दांत उस समय पर इसलिए नहीं हटते हैं जब गंदगी आपके दांतों पर जमा थी, क्योंकि जब मसूड़े हटे हैं, हड्डी आपकी गली है, लेकिन आपकी गंदगी ने आपके दांतों को एक पकड़ बना दी थी, तब आपके दांत हिलते नहीं है। लेकिन जब भी आप उस गंदगी को हटवाएंगे, स्केलिंग करवाएंगे, तो गंदगी भी हट गई है, पहले से आपकी हड्डी गल चुकी थी, आपके मसूड़े गल चुके थे, तो दांतों को सपोर्ट नहीं मिलता है और दांतों का सपोर्ट चला जाता है और दांत आपके थोड़ा बहुत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत दांतों में मोबिलिटी आ जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी टेम्पररी होती है। आपके कुछ दिन के केयर के बाद आपने स्केलिंग करवाई, अपनी केयर अच्छे से करेंगे, मसूड़ों की केयर अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह आ जाएंगे, हड्डी अपनी जगह आ जाती है, मसूड़े अपनी जगह आ जाते हैं और दांतों को पकड़ मिल जाती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पायरिया की बहुत ज्यादा शिकायत थी, पेरियोडोंटाइटिस का केस था जिसमें आपके दांत पूरी तरीके से हिल रहे हैं, ऐसे केस में आपके दांतों पे स्प्लिंटिंग की जाती है, आपके दांतों को एक दूसरे से बांधा जाता है ताकि कुछ समय पर जब तक आपके मसूड़े अपनी जगह पर नहीं आ जाते हैं तब तक आपके दांतों को एक सपोर्ट मिला रहा है और कुछ टाइम के बाद आपके दांतों की जो मोबिलिटी है, जो आपके दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चार प्रॉब्लम है, चार ऐसी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं स्केलिंग के वक्त। लेकिन अब आपका एक कंफ्यूजन कि स्केलिंग करवाना सही है या फिर स्केलिंग हमें नहीं करवानी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स जैसे कि हमने पहले भी बताया, पहले भी अभी डिस्कस किया, ये सारी प्रॉब्लम्स आप तभी फेस करेंगे जब आप सही समय पर अपने दांतों की स्केलिंग नहीं करवाएंगे, अपने दांतों की गंदगी को सही समय पर नोटिस नहीं करेंगे। एकदम से हमारे दांतों में बहुत ज्यादा गंदगी कभी नहीं जमती है, धीरे धीरे पतली सी लेयर जमना स्टार्ट होती है। जब वो लेयर जमती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी गंदगी, आपके दांतों पे कड़क सी एक पत्थर जैसी लेयर बन जाएगी। वो भी जब आप नोटिस नहीं करते हैं, उस समय पर भी आप स्केलिंग नहीं करवाते हैं, तो दांतों की गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दांतों को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, इन्फेक्शन पैदा कर देती है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तब ऐसी कंडीशन में जब आप स्केलिंग करवाने जाते हैं, उस समय पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी आपको कुछ दिन ही प्रॉब्लम होती है, कुछ दिन के लिए ही ये प्रॉब्लम होती है, टेम्पररी होती है, ये प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्केलिंग की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्केलिंग की वजह से होती है या फिर हमारे दांतों पे जो इतने लंबे समय से गंदगी इकट्ठी हो रही है जो कि प्रॉब्लम दे रही है उसकी वजह से होती है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।